हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:13। हमने एक ट्रेड ओपन की है बाइंग साइड में। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या ये ट्रेड है, क्यों डाली गई है, कितना टारगेट होगा, कितना एसएल यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आज एक बहुत अच्छा गैप ओपन हुआ है, गैप के साथ में ओपन हुआ मार्केट, और गैप ओपन होने के बाद भी मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है ऊपर की तरफ, बट उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ स्टार्ट की है। दोस्तों सिंपल है, यहाँ पे एक अगर आप इसको जूम इन करके देखेंगे चार्ट को तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है गैप के साथ में यहाँ पर लोगों ने एंट्री ली है ऊपर की साइड में कि मार्केट ऊपर जाएगा, और यही कारण है मार्केट को नीचे लाने का उन एसएल को खाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से एसएल हिट हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल बात है, हर स्विंग के नीचे यहाँ पर एसएल पुट है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स के, हम भी रिटेल ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे हर एक ट्रेडर के हर एक स्विंग के नीचे यहाँ पर एसएल है। जैसे कि मान के चलिए ये वाला स्विंग है तो कुछ एसएल यहाँ पे होंगे जो कि इस स्विंग ने काटे हैं, ठीक है, और इस स्विंग पे जो सोच रहे हैं कि हमने पुल बैक पे बाई किया है उनके एसएल यहाँ पे होंगे, तो वो इस मूव ने यहाँ पे काटे हैं, ठीक है। तो हम कहीं इस मूव में यहाँ पे घुसे हैं, हमने हमारी एंट्री कुछ यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लोग इस मूव में घुसे होंगे उनके एसएल कहाँ होंगे दोस्तों, उनके एसएल होंगे यहाँ पे जो कि इस मूव ने काट दिए। सिंपल, अब यहाँ पे इस तरीके से एसएल कट गए। अब दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली होगी उनके एसएल होंगे यहाँ पे। तो देखने वाली बात होगी ये एसएल भी जाते हैं या मार्केट सीधा ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो कोई एसएल का जगह बस्ती ही नहीं है। फिर तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा फॉल देना पड़ेगा ऑपरेटर को भी, रियल फॉल कराना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर एसएल हिट होंगे। तो शायद इतना फॉल नहीं आएगा, फिर वो एक जेन्युइन मूव हो जाएगा अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो फिर हम एसएल हंटिंग नहीं मानेंगे, बट एज गुड एज अगर हम अभी तक देखें तो यहाँ पे हम इसको एसएल हंटिंग के हिसाब से देख रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा सीधा हिसाब है कि ये मेरा एसएल हो चुका है। जब हमने यहाँ पे एंट्री ली थी तो हमारा एसएल ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमको पता था ये तो हिट होना ही होना, ठीक है, बिल्कुल लास्ट स्विंग तक मार्केट हिट करता है, तो हमारा एसएल ये था, ठीक है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ एसएल खा चुका है मार्केट, हर स्विंग के नीचे लोगों के एसएल थे वो उसने हिट कर दिए हैं, हर स्विंग पे यहाँ पर एसएल खाए गए हैं। उसके बाद ये मूव दे रहा है, अगर ये मूव जेन्युइन होगा और यहाँ पे हमारे एसएल सारे हंट हो गए होंगे तो मार्केट में हमको ये वाला टारगेट 42,400 या 42,475 का टारगेट ईजिली मिल सकता है। तो आपको मेरे टारगेट क्लियर हो गए होंगे, एसएल भी क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा क्या टारगेट है, क्या एसएल है, ताकि आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए। तो लॉन्ग पोजीशन हमने डाली थी इसके आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा ये है और एसएल हमारा ये है। तो दोस्तों पहला जो टारगेट है वो तो बिल्कुल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, हम देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। पहला टारगेट हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। तो देखते हैं 105 पॉइंट्स का हमारा एसएल हिट होता है, सॉरी टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो इसने इस ट्रेंड लाइन से फिर एक रेसिस्टेंस लिया है, इस पॉइंट पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है और एक अच्छा फॉल दिया है। तो दोस्तों अगर ये मूव जेन्युइन होगा, अगर मान के चलिए ये फॉल जो है हमारा जेन्युइन होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको ये मूव कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों अगर ये मूव जेन्युइन होगा, देखो अगर ये केवल स्टॉप लॉस हंटिंग होगी तो यहाँ तक ये वाली कैंडल यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और अगर थोड़ा सा और एसएल हंटिंग होगा तो ये वाला इससे लो नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर तो हमारा एसएल भी हिट होने के चांसेस पूरे ज़्यादा है। अगर इससे मार्केट नीचे जाता है फिर हम मानेंगे कि हमारा एसएल मोस्ट ऑफ हिट हो जाएगा, बट अगर ये एक केवल स्टॉप लॉस हंटिंग है तो यहाँ से घूम जाना चाहिए, मतलब इवन यहाँ से घूम जाना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, हमको क्या रिवार्ड मिलता है, क्या रिस्क मिलता है, देखते हैं। यहाँ पे एक और ड्रॉप आ गया, बट स्टिल अब भी हम अपनी ट्रेड में यहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर इस ड्रॉप को भी समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगर इस मूव में जिन बायर्स ने एंट्री ली होगी उनके एसएल कहाँ पे यहाँ पर डाले हुए होंगे वो हम देख लेते हैं। दोस्तों ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे एसएल्स यहाँ पर पुट होंगे, तो ये लेवल अभी भी हमारे लिए पूरे वैलिड हैं। जैसे ये लेवल टूटेंगे हम यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे या हम अपनी ट्रेड से एग्जिट होंगे। स्टिल अभी हम अपने ट्रेड में बैठे हुए हैं, अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं दोस्तों।
तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। रिट्रेसमेंट के बाद अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों अभी देखो क्या होता है जब हम ट्रेड करते हैं तो पहले अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, जैसे अगर कोई भी नया ट्रेडर होगा तो उसके दिमाग में ये होगा कि इस पॉइंट से पहले भी मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होने लग जाता है। और इवन ये भी देखा कि यहाँ पे एक पहला रेसिस्टेंट मार्केट ले चुका है और अगेन दूसरी बार भी रेसिस्टेंट लिया और थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो अगर देखो इस फॉल में अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो उसका एसएल कहाँ पे होगा, उसका एसएल होगा यहाँ पे, ठीक है। उसका शॉर्टर का एसएल यहाँ पे होगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि थर्ड टाइम मार्केट आ रहा है तो ये लेवल डेंजर में है, ये टेस्ट होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है ना। अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, आपको पता है 500-600 पॉइंट की रेंज है। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि टच करते मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, बट चांसेस आर प्रिटी हाई कि मार्केट इस 42,410, 420 और 430 के लेवल को टच करेगा। निकल जाएगा ब्रेकआउट करके वो अलग बात है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, कहते कहते ही मार्केट क्या हो रहा है वहाँ उस लेवल के आसपास तक आ चुका है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अगर एसएल होगा लोगों का तो यहाँ पे हिट हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमको अपनी ट्रेड के साथ में करना क्या है। प्रॉफिट बुक करना है। ऑलमोस्ट देखिए ब्रेकआउट हो चुका है और ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम 6000 के प्रॉफिट पे यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों इस क्वांट्स ऐप में भी यहाँ पे किसी ने बिल्कुल यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी ने बहुत अच्छी बाइंग की है, लगभग 19,300 बाइंग ऑर्डर डाले हैं जैसे ये रेंज ब्रेक हुई है। जैसे ये रेंज ब्रेक हुई है 19,300 का ऑर्डर यहाँ पे डाला हुआ है। तो अगर ये ऑर्डर जेन्युइन है जो कि एक रेंज ब्रेकआउट पे हमको लग रहा है तो मार्केट में एक बड़ा मूव यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और जो ये लेवल है 42,463 ये भी हमको टेस्ट होते हुए नजर आ सकता है या इससे भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी हमारा प्लान क्या होगा, देखो दो तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। पहला प्लान तो ये होगा कि भाई यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। दूसरा प्लान मेरा ये होगा कि मेरे को एक और कन्विक्शन चमक रही है मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो मैं दो तरीके से मैं अपनी ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट बैठ रहा है 6000 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों मैं या तो कुछ एक अमाउंट फिक्स कर लूंगा, भाई मेरा इतना प्रॉफिट होगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा। जैसे मैं 5000 फिक्स कर लूँ, 5.5 कर लूँ, 4.5 कर लूँ, ठीक है। वो मेरा एक फिक्स हो गया अमाउंट, भाई मुझे इतना तो फिक्स करना है। दूसरा है प्राइस एक्शन वाइज कि मार्केट अगर ड्रॉप होकर मान के चलो हमारे टारगेट को हिट करने के बाद वो ड्रॉप होता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है। इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो मेरा जो पहला प्लान है जो ये वाला प्राइस एक्शन वाला प्लान है, मैं इसको यहाँ पर होल्ड करूंगा और अगर प्राइस इसके नीचे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट दूंगा। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल प्लान हमारा क्लियर है। अगर मार्केट इसके लेवल के नीचे मार्केट आ जाता है ड्रॉप होके तो मैं अपनी पोजीशन को बिना सोचे एग्जिट कर दूंगा, वरना मैं इस टारगेट के लिए यहाँ पे प्ले करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। 5000 का प्रॉफिट चल रहा है हमको अभी, ठीक है। काफी अच्छा प्रॉफिट हम ले चुके हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं, जैसे इस लेवल के नीचे मार्केट ड्रॉप होगा मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा दोस्तों। अब प्रॉफिट मेरा कुछ भी हो, ठीक है ना। देखो मैंने 4-4.5 का यहाँ पे टारगेट रखा था, वो इजीली आ चुका है, ठीक है। मेरा 1:1 का मिल रहा है। बट देखो यहाँ पे मैं और बड़े रिवार्ड के लिए जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे और प्ले कर सकता हूँ। मेन ये है, अगर देखिए मार्केट अगर नीचे निकलता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है, ओके नीचे आ चुका है, ओके ओके ओके, बस हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके मार्केट बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है और मुझे यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा। 397 आ चुका है और यहाँ पे मैं एग्जिट हो जान, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये कैंडल देख लेता हूँ 1 मिनट वाली। अगर यहाँ पे कुछ होता है ड्रॉप होता है तो मैं एग्जिट मारूंगा। देखता हूँ इस कैंडल पे सारा डिपेंड करता है। हालांकि जो मेरा एग्जिट लेवल है वो आ चुका है, बिल्कुल तैयारी पे 399। अगर यहाँ देखिए अगर यहाँ से ड्रॉप होता है कैंडल, देखिए यहाँ पे मतलब एक पुख्ता प्राइस एक्शन का वेट कर रहा हूँ। ड्रॉप तो ये ऑलरेडी हो चुका है, बट जो मुझे कन्विक्शन है कि यहाँ पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स की बाइंग यहाँ पर डली है। 19,000 कुछ यहाँ पर ऑर्डर डले थे जब ये रेंज ब्रेक हुई थी। तो अगर कोई इतनी बड़ी रेंज पे ट्रेड कर रहा है, कोई बाइंग कर रहा है तो यहाँ पे शायद वो स्मार्ट मनी भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, सीधा ड्रॉप होता है या मार्केट यहाँ से हम हल्का सा पुल बैक देके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है और मतलब आप देखो हर कोई ट्रेडर बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होता। अगर आप यूट्यूब वीडियो देखते होंगे तो बिल्कुल पूरी स्क्रिप्टेड टाइप होती है, ठीक है। तो लाइव रिएक्शन आपको पता है कितना हार्ड हो जाता है ट्रेड को मैनेज करना। मैं अगर आपको पूरा परफेक्ट दिखाने की कोशिश करूंगा तो वो शायद नहीं हो पाता। देखो हर एक का इमोशन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्लान किया था कि मैं इसके नीचे एग्जिट करूंगा, तो देखिए अगर ये वाली जो कैंडल थोड़ी सी बेरिश बनती है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा प्राइस एक्शन है वो फॉलो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा नेक्स्ट प्लान हो गया सीधा सिंपल। देखो ये वाला जो स्विंग बन गया है ये मेरा लास्ट ड्रॉप हो जाएगा। इसके नीचे निकलते ही मैं एग्जिट हो जाऊंगा। इसके नीचे निकलते ही मेरे को यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता एग्जिट होने से, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ और जैसे ही निकलेगा आई विल एग्जिट। जैसे ही निकलेगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। प्रॉफिट यहाँ पे कुछ भी हो, 4000 हो, 3.5 हो, 5, 6 जो भी हो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बट ये मेरा लास्ट लेवल हो चुका है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे ड्रॉप होता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है।
देखिए मुझे खुशी है, मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है ना। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरा टारगेट हिट हो चुका है। जो मैंने प्राइस एक्शन लिया था, जो सोचा था, उसके हिसाब से मार्केट गया। प्रॉफिट बनाना वो सेकेंडरी चीज़ है, बट जो आपका एनालिसिस है, जिस पे आप स्ट्रिक्ट हो, अगर वो काम कर रहा है तो उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती किसी भी ट्रेडर को। आप अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे जब आप कुछ प्लान करते हो और वो यहाँ पर वो आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, तो आप उससे ज़्यादा खुशी दुनिया में कुछ नहीं होती, अगर आप उसी चीज़ के लिए काम भी कर रहे हो, ठीक है। देखो, अगर चाहे तो देखो चैनल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और देखिए, जैसे कि हमने प्लान किया था कि जो ये क्वांटिटी डली है, बाइंग क्वांटिटी डली है, वो यहाँ पे वो वैलिड शायद साबित हो सकती है। तो देखते हैं, ये हमारा लास्ट ड्रॉप पॉइंट है, इससे ड्रॉप होगा तो हम एग्जिट कर देंगे, बट ड्रॉप हो नहीं रहा, यहाँ से पुल बैक मार्केट हमारा ले रहा है। और देखिए, आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो मेरा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई अभी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है अगर यहाँ से मार्केट निकल जाता है क्या। तो देखते हैं, अगर देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अगर हम देखें 42,400, मतलब 40 पॉइंट्स का टारगेट हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली, जो हमारा ऊपर वाला टारगेट हमारा बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पे। सारा कहानी प्राइस एक्शन की है, तो देखते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो, अगर इस चैनल के हिसाब से भी देखें तो मार्केट को, अगर जेन्युइन है, अगर ये ब्रेकआउट फेल है तो मार्केट हमारा नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है, हम पूरे रेडी हैं और मार्केट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ड्रॉप भी होता है तो हम एग्जिट कर देंगे, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा प्लान है वो अगर फॉलो हो रहा है वो ठीक है। अब देखो, जैसा आप ट्रेड में प्लान कर रहे हो वैसा अगर होता है तो ठीक है, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे मार्केट यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है, मुझे एग्जिट करना। हालांकि मेरा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है, जिसमें मुझे 6000 कुछ का प्रॉफिट हो रहा था, बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट पे देखो यहाँ पे सबने एंट्री ली होगी, हम भी उसी चक्कर में थे, और एक अच्छा हमको सिग्नल भी मिला था। अगर ये सिग्नल फेल होता है तो देखते हैं क्या होता है, बट मुझे लग नहीं रहा ये सिग्नल फेल होगा यहाँ पे। तो गाइज एक अपडेट है, मार्केट हमारे लेवल के नीचे आ चुका है और हम यहाँ पर इसको एग्जिट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया है, और अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट मिला है हमको। यहाँ पे हमको 4093, लगभग हमको 4100 का यहाँ पे प्रॉफिट हमको मिला है। तो दोस्तों, प्रॉफिट कितना है, मेरे कैपिटल का कितना परसेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3,40,000 या 50,000 कुछ कैपिटल है, तो उसका लगा लो 4000 मेरे को मिला। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 4% के रूल पे काम करता हूँ, जिसमें मेरा जितना भी कैपिटल है उसका 4% मेरे को अर्न करना है वीकली। और इतना ही मैं अपना लॉस एपेटाइट रखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपने लॉजिक समझा होगा, देखा होगा कैसे मैंने ट्रेड ली, क्या ट्रेड ली, क्या मेरा लॉजिक था, कहाँ पे एसएल होते हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था इस ट्रेड में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों। बाय दोस्तों।